हेलो, वेलकम यू ऑल। वेलकम इन द सेकेंड ऑनलाइन लेक्चर। बराबर है। आज के लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कुलम्ब्स लॉ, दैट इज एफ इज इक्वल टू कुछ तो ऐसे ही था, थोड़ा रिवाइज करते हैं। एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 बराबर है Q1 Q2 डिवाइड बाय व्हाट आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था हम लोग का। बराबर है। अभी का लेक्चर में जो हम लोग ने जो फोर्स का टर्म किया था ना, F इज इक्वल टू क्या, F इज इक्वल टू सर 1/4πε0 इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके इंटू व्हाट, चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। अभी ये जो फोर्स है, आपको पता है फोर्स क्या है, तो फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है? बेटा फोर्स को तो मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स को डायरेक्शन होता है, तो फोर्स को है मेरे पास वेक्टर। तो यही कुलोम्ब्स लॉ का मुझे आज पढ़ना है वेक्टर फॉर्म। कुलोम्ब्स लॉ है, फोर्स है, तो फोर्स का क्या पढ़ना है, वेक्टर। क्योंकि आपने नॉर्मली देखा रहेगा वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। सेम चीज अगर मेरे पास फोर्स है तो फोर्स भी क्या आएगा, फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में ही ऐड होगा, वेक्टर फॉर्म में ही सब्ट्रैक्ट होगा एंड वेक्टर फॉर्म में ही मल्टीप्लाई होगा। करेक्ट। तो देखो क्या है वेक्टर। हम लोग हमेशा चिल्ला 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 के बोलते हैं फोर्स हमेशा वेक्टर में, वेक्टर को डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। वैसे ही आपके आपका स्टडी जो है, आपका पढ़ाई जो है वो किस फॉर्म में है बेटा, वो आपका होना चाहिए हमेशा वेक्टर फॉर्म में। उसको डायरेक्शन मांगता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड मांगता है। यस। देखो अभी वेक्टर फॉर्म, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आई हैव वन चार्ज। वो चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू वाला चार्ज। एंड ये प्लस क्यू वाले चार्ज से मैंने एक डिस्टेंस लिया, लेट्स से आर वाला डिस्टेंस। एंड यहां पर एक दूसरा चार्ज लिया मैंने, लेट्स से ये भी कौन है मेरे पास, प्लस Q2 वाला चार्ज। बराबर है। अब मैं बोलूं सर यहां पर प्लस Q1 वाला चार्ज है, यहां पर प्लस Q2 वाला चार्ज है, ये दोनों चार्जेस का पोलैरिटी क्या है? यस, ये दोनों चार्जेस का पोलैरिटी इज प्लस। अब मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, जो दोनों प्लस प्लस रहेंगे तो यहां पर क्या होगा, रिपल्शन। करेक्ट। तो यहां पर ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, मतलब ये जाएगा ऐसे इधर, ये जाएगा ऐसे इधर। मतलब ये जो ब्लू कलर का लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका डायरेक्शन। रिपल्सिव फोर्स है, तो दे आर मूविंग अवे लाइक दिस। ओके, सो दिस इज अ फोर्स। कौन सा, रिपल्सिव फोर्स। यहां पर भी कौन है, फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। पर सर यहां पर ये जो फोर्स लगा है ये किसके ऊपर लगा है, ये 1 वाले चार्ज के ऊपर लगाया है। किसने लगाया फोर्स, ये Q2 वाले चार्ज लगाया, तो मैं लिखेगा इसको F12। सिमिलरली यहां पर ये जो सेकेंड चार्ज है, सेकेंड चार्ज इज 2 वाला चार्ज। बच्चा लोग 2 वाले चार्ज के ऊपर कौन फोर्स दे रहा है, तो 2 वाले चार्ज के ऊपर फोर्स दे रहा है 1 वाला चार्ज, तो F12। तो यहां पर वेक्टर फॉर्म क्या बना है, वेक्टर फॉर्म बना, देखो ना यहां पर अगर मैं F12 को लिखेगा, F12 मतलब क्या, फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज कौन सा बेटा, बाय चार्ज 2। 1 के ऊपर लगाया है, किसने लगाया, 2 ने लगाया। सो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज नंबर 1 बाय चार्ज नंबर 2, दैट इज F12। ओके। अब मैं सिंपल बोलूं यहां पर F21 मतलब ये कितना आएगा, ये आएगा फोर्स ऑन चार्ज, कौन सा चार्ज है, फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज कौन सा लिखा है बेटा मैंने, बाय चार्ज 1 ना। 2 के ऊपर लगा है, किसने दिया फोर्स, तो 1 ने दिया। कंसेप्ट समझो, यहां पर फोर्सेस के बारे में समझो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर n नंबर ऑफ सम्स आएंगे। जब m नंबर ऑफ सम्स आएंगे तब आपको यहां पर ये फोर्सेस का एडिशन, फोर्सेस का मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये बराबर होना मांगता है, तो उसके लिए डायरेक्शन इज हमेशा इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ये जो F12 ये नोटेशन क्या इंडिकेट करता है, यहां का पहला जो नंबर है ना, वो पहला नंबर इंडिकेट करता है किसके ऊपर लग रहा है। सो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज नंबर 1 ना, तो लिखा मैंने F1।
कौन लगा रहा है? तो 2 लगा है, तो F12 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज नंबर 1 बाय चार्ज नंबर 2, बराबर है। अब देखो सेम ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये भी इसके ऊपर क्या लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स। और रिपल्सिव फोर्स मतलब क्या? गोइंग अवे ना। यहां पर ये जो फोर्स बनेगा ये कौन सा आएगा? F21 मतलब क्या? फोर्स एक्टिंग ऑन किसके ऊपर? लिखने का नोटेशन देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज नंबर 2 बाय चार्ज नंबर 1। 2 के ऊपर लगा है, किसने दिया? 1 ने दिया। ये बात समझो, बराबर है। देखो अभी इसका अगर मैं पूरा फॉर्म लिखूं तो ये कितना आएगा? ये आएगा, लेट्स से मैंने लिखा F12 दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2। वी नो यहां पर फॉर्मूला कितना आता है? इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का k मल्टीप्लिकेशन में व्हाट? Q1 Q2 डिवाइड बाय व्हाट? R का स्क्वायर। पर बेटा जब आप लोग वेक्टर फॉर्म में करोगे तो ये R क्या बनेगा? देखो यहां पर फोर्स एक्ट हो रहा है 1 के ऊपर, कौन दे रहा है? तो 2 दे रहा है, तो यहां पर लिखेगा मैं R21, क्योंकि फोर्स 1 के ऊपर था, 2 से स्टार्ट हो गया, मतलब 2 वाला चार्ज आ रहा है, इसको आके धक्का मार रहा है, मतलब फोर्स एक्ट हुआ है 1 के ऊपर, दे रहा है 2, तो उसका ओरिजिनेट पॉइंट क्या है? 2, तो 2 से लेके 1 तक आया है, मैं 2 से लेके 1 तक। इनटू क्या आएगा? इनटू आएगा मेरे पास R21 कैप। अभी ये क्या है? ये तो यूनिट वेक्टर है। क्या है ये यूनिट वेक्टर है, बात समझो। ओके अगर मैं यहां पर ये वाला फोर्स पकड़ता है, फोर्स F21, तो इज इक्वल टू क्या आएगा? फोर्स F21 इज इक्वल टू अगेन 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का k इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इज R स्क्वायर। पर देखो अभी यहां पर ये जो F21 है, मतलब ये क्या है? फोर्स एक्ट होता है 2 वाले चार्ज के ऊपर, कौन दे रहा है? तो 1 वाला चार्ज दे रहा है, तो लिखा मैंने फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बाय 1। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बाय 1 मतलब ये लगा है कुछ ऐसे। तो मैं सिंपल बोलूं यहां पर ये किससे रख जाएगा? ये आता है 1 वाला चार्ज से और जाता है 2 वाले चार्ज के ऊपर, सो इट इज R12 का स्क्वायर। इनटू क्या आएगा? इनटू आएगा मेरे पास यूनिट वेक्टर R12। ये बात समझा आप लोग को? ये आ गया पूरा फोर्स का वेक्टर नोटेशन। क्या आया है? वेक्टर नोटेशन। अभी मैं ये जो फोर्स को मैंने जो लिखा ना F12 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R21 का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ R21, मैं ये यूनिट वेक्टर ऑफ R21 को रिप्लेस कर सकता है। कैसे रिप्लेस कर सकते हो? कुछ नहीं करो, बस डायरेक्शन मेंशन करो। डायरेक्शन कैसे मेंशन करोगे? F12 किधर जा रहा है? तो F12 ये डायरेक्शन पे जा रहा है, दैट्स इट। वेक्टर फॉर्म में मैंने डायरेक्शन दिया, खत्म। यहां पर अगर आपके पास जो फोर्स था F21, ये F21 को भी मैंने डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन दिया मतलब आपके पास क्या आएगा बेटा? ये आएगा कुछ ऐसे, इट इज R12 का स्क्वायर इनटू व्हाट? इनटू कुछ नहीं, यहां पर आएगा डायरेक्शन इज गोइंग अवे वाला। डायरेक्शन दो, डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में सम सॉल्व करोगे तो सम में डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन पे रहेगा तो हम लोग वेक्टर को क्या करते हैं? ऐड। जब वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो हम लोग क्या करते हैं? सबट्रैक्ट। तो ये चीज यहां पर डायरेक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बात समझा? देखो अभी नेक्स्ट, सपोज मेरे पास फोर्सेस का वैल्यू दिया है, पर फोर्सेस का वैल्यू या फिर चार्जेस का पोजीशन देखे रखा है, चार्जेस का पोजीशन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिया है उसने। ओके देखो अभी क्या, Q1 वाला चार्ज दिया है, उसका पोजीशन दिया है लेट्स से 1, 2, 3। थोड़ा 3D में इमेजिन करो, ये चार्ज Q1 वाला है, लेट्स से उसका वैल्यू भी कितना है? 10 माइक्रोकूलम। कितना बेटा? इट इज 10 माइक्रोकूलम। क्या है, प्लस की माइनस? तो बताया मैंने प्लस। ये कौन है तेरे पास चार्ज? मैंने बताया सेकेंड चार्ज Q2 वाला, ये भी प्लस वाला। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? मैंने बताया 2, 3, 4। ये कोऑर्डिनेट आया Q2 वाले चार्ज का। यस,
अब देखो यहां पर ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका वैल्यू भी कितना है, इसका वैल्यू भी +10 माइक्रोकूलम। अब बोलता है फाइंड करो फोर्सेस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेक्टर नोटेशन। किसमें फाइंड करना, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर नोटेशन। अब देखो कैसे लॉजिक आएगा यहां पर, सी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यहां पर प्लस प्लस होगा तो ये रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स बेटा, ये 1 वाला चार्ज, ये 2 वाला चार्ज, यहां पर 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन दे रहा है, 2 दे रहा है, सो लिखा मैंने F12 वेक्टर। सिमिलरली यहां पर 2 के ऊपर जा रहा है, कौन दे रहा है, 1 दे रहा है, सो इट इज F21 वेक्टर, बराबर है। अब मैं यहां पर लिखूं क्या, लेट्स से पहला देखो F12 वेक्टर को मैं सॉल्व कर रहा है। वी नो द फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का k इनटू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, r का स्क्वायर। पर हम लोग कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म के लिए r क्या बनेगा, देखो ये 1 के ऊपर लग रहा है, 2 दे रहा है, मतलब 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 से स्टार्ट होके 1 तक आया, सो दिस R21 बराबर है। इनटू क्या आएगा, इनटू आएगा R21 का यूनिट वेक्टर, बराबर है। अब बच्चा लोग आपने लोअर स्टैंडर्ड में मतलब 11th स्टैंडर्ड में ये R21 को तो सॉल्व किया है, आपने R21 को कैसे सॉल्व किया है, R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आता है, देखो यहां पर इसके पोजीशंस क्या दिए, ये दिया है 2 से गया 1 तक, तो हम लोग पोजीशन वेक्टर को फाइंड कैसे करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस व्हाट, माइनस इनिशियल पोजीशन। अब मुझे बता यहां पर फाइनल पोजीशन क्या है, 2 से निकला 1 तक गया, सो 1 तेरे पास ये कौन है, यहां पर डेस्टिनेशन वाला पॉइंट ये है, सो इसका फाइनल पोजीशन इज ये आया 1 आई कैप, देखो यहां पर 2 है +2 जे कैप बराबर है, प्लस कितना लिखा मैंने +3 के कैप बराबर है, दिस इज फाइनल पोजीशन, माइनस ये स्टार्ट हुआ है इनिशियल पोजीशन से, एंड इसका इनिशियल पोजीशन इज 2 आई कैप +3 जे कैप +4 के कैप बराबर है। नाउ सॉल्व दिस, यहां पर कितना आएगा 1 - 2 दैट इज -1 आई कैप बराबर है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, माइनस कितना आएगा -1 जे कैप, माइनस कितना आएगा 3 एंड ये -4 कितना आ रहा है 1 के कैप बराबर है। ये क्या निकला, ये निकला R21 बराबर है। अब इसका देखो क्या करेगा मैं, इसका अगर मैं मॉड्यूलस फाइंड करूं R21 का मॉड्यूलस, तो R21 का मॉड्यूलस कितना आएगा, वो सिंपल बोलता है √में I कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस K कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा √3 में 3। तो यहां पर ये जो F12 बना है वो F12 कितना आएगा, F12 इज इक्वल टू, देखो वैल्यूज पुट अप कर दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, करेक्ट। Q1 Q2, Q1 का वैल्यू कितना है 10 माइक्रो, माइक्रो मींस 10⁻⁻⁶, तो -6 और ये 10 कितना बनेगा 10⁻⁻⁵, तो Q1 का वैल्यू कितना आया, इट इज 10⁻⁵ इनटू Q2 का वैल्यू कितना आया 10⁻⁵ बराबर है, डिवाइड बाय क्या है बेटा, डिवाइड बाय तुम लोग के पास आएगा R21, पर ये क्या है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, सो R21 का मैग्नीट्यूड इज √3, तो लिखा मैंने √3, उसका क्या आएगा ये स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर कैसे लिखेगा मैं, यूनिट वेक्टर आएगा R21 का वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मॉड्यूलस, मतलब कौन R21 का मॉड्यूलस, ओके। अब देखो यहां पर मैं सॉल्व करते गया तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन इज 9 × 10⁻⁹, ये वैल्यूज तो बाय हार्ट होना मांगता है, ये आएगा 10⁻⁻⁻ कितना आएगा -10, ये 3 का स्क्वायर बनेगा ओनली 3, √3 का स्क्वायर इज 3, ओके। इनटू क्या आएगा, इनटू मेरे पास आता है R21, नाउ टेल मी R21 कितना है, R21 इज -i कैप -j कैप -k कैप, मैंने माइनस साइन को बाहर निकाला, सो इट इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय
तुम लोग आएगा रूट ऑफ 3, इट इज ऑफ रूट ऑफ 3। तो आंसर कितना आएगा रे? 3 3 9 बराबर है। मैं आगे नहीं यहाँ पर लिखता है, 3 को लिख सकता है रूट 3 इंटू रूट 3 कैंसिल, दैट इज रूट 3 इंटू 10⁻⁻1 इंटू कितना आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर है, और ये माइनस में आएगा, करेक्ट। सो इट इज 0.√3 का वैल्यू 1.73, उसको 10⁻³ से किया माइनस 0.173 इनटू कितना आएगा, इनटू तुम लोग के पास आता है ये यूनिट वेक्टर का ये डायरेक्शन आई कैप जे कैप के कैप। ये क्या निकला है मेरे पास? ये आया F12। ये कौन है? फोर्स है, वेक्टर। किसके फॉर्म में निकाला है मैंने? इसको निकाला है इन टर्म्स ऑफ आई जे के। अभी कंफ्यूजन मत होना, यहां पर F12 निकाला है, वो आ गया मेरे पास कुछ फाइनल ऐसे, ओके। अब मैं फाइंड करने जा रहा है F21। अब ये F21 क्या है? तो हम लोग ने अभी बोला था F21 मतलब फोर्स एक्ट होता है कौन से चार्ज के ऊपर? फोर्स एक्ट होता है 2 वाले चार्ज के ऊपर। कौन दे रहा है? 1 वाला चार्ज दे रहा है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता है, फोर्स एक्टिंग ऑन 2/1 वेक्टर इज इक्वल टू 10th फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू q1 q2 डिवाइड बाय व्हाट? r का स्क्वायर। पर आप वेक्टर कर रहे हो, 2 के ऊपर एक्ट हो रहा है, 1 दे रहा है, सो इट इज r12। देखो भाई इधर लग रहा है ये दे रहा है, तो जिधर से स्टार्ट हुआ वो लिखो, ये स्टार्ट का 1 से लेके 2 तक गया, ओके। सो r12 n2 क्या आएगा? n2 आएगा r12 का कैप। अभी फिर से r12 का कैप को सबसे पहले हमें सॉल्व करता है। अभी ये r12 का कैप इज इक्वल टू क्या आता है? इज इक्वल टू आता है r12 का वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ r12, करेक्ट। मुझे बता r12 का वेक्टर 1 से गया है 2 तक गया है, सो सबसे पहला r12 का वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा? तो इसका वैल्यू आएगा तुम लोग के पास फाइनल से लेके इनिशियल तक। सो फाइनल इज 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर है प्लस 4k कैप, करेक्ट। माइनस में कौन आएगा? इनिशियल वेक्टर। इनिशियल वेक्टर इज 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, करेक्ट। नाउ सॉल्व करो, 2 माइनस 1 कितना होगा? 1i कैप बराबर है 3 and 2 कितना आता है तेरे पास? ये 3 and 2 इज 1j कैप प्लस 4 and 3 कितना आएगा? 1k कैप। मतलब ये निकला i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में, करेक्ट। अभी इसका मॉड्यूलस पता, मॉड्यूलस में क्या करते हैं हम लोग? मॉड्यूलस में सिंपल हम लोग पूरे का i कंपोनेंट j कंपोनेंट का स्क्वायर निकालेंगे। सो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू बन जाएगा रूट ऑफ 3, करेक्ट। अब ये सब उठाओ एंड ये फॉर्मूला के पुट कर दो, कितना बनेगा फिर? ये बनेगा देयरफॉर F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या था रे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। वी नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इज 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू q1 का वैल्यू कितना है? 10 माइक्रोकूलम, दैट इज 10⁻⁻5 लिखा मैंने 10⁻⁵। q2 का वैल्यू भी 10⁻⁵ डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज r12 का स्क्वायर। r12 कितना है? r12 इज √3 का स्क्वायर इज 3 बराबर है n2 क्या आएगा? यूनिट वेक्टर कौन सा है? r12 का वैल्यू कितना है बेटा? r12 का वैल्यू इज देखो i कैप j कैप k कैप डिवाइड बाय √3। तो लिखा मैंने ये i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय √3, ओके। फिर से सॉल्व करो, 3 1 जा 3 3 3 जा बराबर है। यहां पर ये कितना आता है? 10⁻⁻5 9, दैट इज F12 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻1 इंटू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय √3, करेक्ट। अब यहां पर पूरा कैलकुलेशन करता है तो ये बनेगा ऊपर √3 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 0.173 इंटू कितना आएगा? ये i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये क्या बना? ये बना फोर्स F12 वेक्टर। अब देखो दोनों फोर्स को जरा इक्वेट करके देखो कितना वैल्यू आता है। ये आता है F12 इज इक्वल टू प्लस 0.73 i कैप j कैप k कैप,
यहां पर आएगा F12 इज इक्वल टू 0.173 आई कैप जे कैप के कैप। ये वैल्यूज क्या है? ये वैल्यूज आपके पास है वेक्टर फॉर्म है। किसका वेक्टर फॉर्म में? तो कूलोम्स लॉ का। एक एग्जांपल लेके दिखाया मैंने यहां पर, अंडरस्टूड? पक्का? जब ये कभी करना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपको यहां पर चार्जेस का पोजीशन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, या फिर वो 2D में रहेगा, तब जाके आप लोग को ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे सॉल्व करना है। बात दिमाग में रखना हमेशा, यहां पर ये जो है ये वेक्टर, ये डायरेक्शन दिखाता है, इसके लिए आप लोग लिखते हैं उसे, अंडरस्टूड? ये आता है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट का वेक्टर फॉर्म। एक नॉर्मल वेक्टर फॉर्म भी करते हैं हम लोग। देखो क्या आता है नॉर्मल वेक्टर फॉर्म में, मेरे पास सिर्फ डायरेक्शन लिखना है आप लोग को, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं डायरेक्शन लिखने वाला। एक एग्जांपल लिया मैंने, लेट्स से चार्ज दिया है Q1 वाला, थोड़ा वैल्यूज को चेंज करते हैं। लेट्स से चार्ज इज +3 माइक्रोकूलम। कितना दिया बेटा? चार्ज इज +3 माइक्रोकूलम, बराबर है। यहां पर ये प्लस वाला चार्ज है, यहां पर ये माइनस वाला चार्ज है, -Q2 दिया मैंने, -Q2। ये वैल्यू कितना है? लेट्स से -2 माइक्रोकूलम। कितना दिया मेरे पास? ये -2 माइक्रोकूलम दिया है। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां पर इसका वेक्टर नोटेशन कैसे आएगा? तो इसका वेक्टर नोटेशन आएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, सो यहां पर अट्रैक्ट होंगे तो ये जाएगा कुछ ऐसे इसके पास, ये भी जाएगा कुछ ऐसे इसके पास। बात समझा आप लोग को? तो मैं बोलूं ये फोर्स है, इसको कौन खींच रहा है? इसको खींच रहा है 2 वाला चार्ज, तो लिखेगा मैं F(1/2). सिमिलरली ये वाला जो सेकेंड वाला फोर्स है, इसको सेकेंड वाला जो चार्ज है उसको कौन खींच रहा है? उसको खींच रहा है बेटा तुम लोग के पास 1 वाला चार्ज, तो इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन 2/1। ओके, तो इसका वेक्टर नोटेशन क्या आएगा? इसका डायरेक्शन आएगा ये डायरेक्शन पे, इसका डायरेक्शन जाएगा तो ये डायरेक्शन पे। ये डायरेक्शन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? अब देखो मैं सबसे पहले वैल्यूज फाइंड करता है। इट्स अ डिस्टेंस दिया नहीं है, डिस्टेंस में लेता है r का वैल्यू इज इक्वल टू, आप पकड़ो, चलो सम सॉल्व करते टाइम मैंने 1 मीटर ही पकड़ा, ये पकड़ते नहीं एक्चुअली देते हैं। ओके, सो r का वैल्यू इज 1 मीटर। ओके, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला उसने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1, दैट इज एयर या फिर वैक्यूम, फ्री स्पेस का दिया उसने। ओके, अब देखो F12 अगर मैं फाइंड करने गया तो F12 इज इक्वल टू, we know the standard formula is 1/4 pi epsilon naught k q1 q2 divided by r का स्क्वायर। यहां पर ये तुम लोग को x y z के कोऑर्डिनेट्स में नहीं दिया है, तो मैंने क्या लिखा? अगर x y z के मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया है तो मैं इसको सिंपल लिखेगा 1/4 pi epsilon naught। टेल मी द वैल्यू, कितना होता है? इट इज यस 9 into 10⁻⁹ into Q1 Q2 का वैल्यू इज, Q1 का वैल्यू है 3 इंटू क्या आएगा? 3 माइक्रो मींस 10⁻⁶ इंटू Q2 का वैल्यू कितना है? 2 आ गया, 2 इंटू माइक्रो मींस अगेन 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज कितना आता है? इट इज 1 का स्क्वायर। अब जाके सॉल्व करो, कितना आता है? इट इज 9 इंटू 3 2 6 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 1 बराबर है। अभी मुझे बताओ 9 6 कितना होता है? यस, इट इज 54 इंटू 10⁻⁻1, मतलब ये सिंपल बनेगा 5.4 न्यूटन आ गया। अब इतना ही नहीं लिखना है, ये है F12, सी द डायरेक्शन ऑफ F12। F12 का डायरेक्शन ये है, तो ये आपको डायरेक्शन दिखाना है। जब तक ये डायरेक्शन नहीं दिखाते हो सम आपका इनकम्प्लीट है, आंसर आपका इनकम्प्लीट है, करेक्ट? अगर मैं सिमिलरली यहां पर F12 जैसे मैंने फाइंड कर दिया है, वैसे मैं फाइंड करेगा F21 वेक्टर। मुझे बता अगेन फॉर्मूला क्या आएगा? अगेन सर सेम फॉर्मूला, यस 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड बाय व्हाट? R का स्क्वायर।
फिर से वैल्यूज जाके पुट अप कर दो, इट इज 9 इंटू 10 रेज टू 9 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 का स्क्वायर, करेक्ट। बच्चों लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं यहाँ पर, क्या ये जो वैल्यू दिया ना माइनस का, वो माइनस भी यहाँ पर लिखते हैं, बोलते सब माइनस दिया, माइनस तो लिखना पड़ेगा। अरे नहीं रे, कूलम्स का डेफिनेशन क्या था, कूलम्स का स्टेटमेंट क्या था, इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, सो ऑलवेज टेक द मैग्नीट्यूड। हियर जो नेगेटिव वाला साइन है, वो नेगेटिव वाला साइन रिप्रेजेंट करता है उसका डायरेक्शन, ओके। सो ये कितना आएगा, ये कैलकुलेशन करूं तो ये भी मिलेगा 5.4 न्यूटन, पर इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन ये साइड में आ गया, मतलब डायरेक्शन को मैं इंडिकेट कर दिया इतना। ये क्या आया, F21 वेक्टर, बात समझा, वेक्टर फॉर्म है ये, ओके। वेक्टर फॉर्म में दो चीज आता है, एक डायरेक्टली एरो डिनोट कर दो, या फिर दूसरा चीज डायरेक्टली टेक द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड यूनिट वेक्टर यूज करके पोजीशन वेक्टर लगाओ और सॉल्व कर दो, दैट्स इट, ओके।